बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। पीटीआई की क़यादत एक तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना रो रही है और दूसरी तरफ सदर मुल्कत से बार बार पीटीआई के खदशात दूर करने से मुतल्लिक ख़त लिख रही है और ऐसा लगता है कि इस बेबसी की सूरत में सदर मुल्कत उनके लिए कोई रियायत हासिल कर रहे हैं। दूसरी तरफ पीटीआई के मुनर्रफ लीडर और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में खामोशी से जाकर बैठ जाने वाले तो हमारे दोस्त साबिक वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात फवाद चौधरी ने कहा है कि नवाज शरीफ से कहें कि 50 साल बाद भी ऐसा इलेक्शन न जीते, इस तरह भी जीत गए तो कौन मानेगा। यानी कि नवाज शरीफ से कहें कि वो इलेक्शन जीतने के चक्कर में न पड़े। ये इलेक्शन हमारे बगैर अगर होगा तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होगी। तो एक बात वाज़ेह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की चीज़ जो है ये पीटीआई को मिलती है कि नहीं मिलती है, या वो मुतमईन होती है कि नहीं है कि वो इस वक्त उसका लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नाज़रीन किराम, इस मौजू पर हम आपके साथ तफसील के साथ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन आपसे सदा है कि आप मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रज़ा के साथ अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए कम ऐसा फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करो। आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए कि जब आप वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपको इत्तला मिले। इस वक्त हामिद खान जो है वे पीटीआई के करता धरता है, ये वकील हैं, इसलिए ये बाहर भी हैं, इसलिए कि इनको कोई किसी ने अभी तक जेल में बंद नहीं किया है। वो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात है, हमें तो प्लेइंग फील्ड ही नज़र नहीं आ रही। दूसरी तरफ जब जाकर मिलते हैं पीटीआई की दूसरी कानूनी टीम बैरिस्टर गौर की क़यादत में, वहाँ से तो उनको यही मैसेज मिलता है कि चेयरमैन की इलेक्शन में लड़ेंगे, भला भी होगा और इनको हर मुमकिन सहूलत भी फराहम की जाएगी। तो ये कहते हैं कि अहमद खान साहब कहते हैं कि बेबसी का आलम यह है कि सदर ममलकत को निगरान वज़ीर आज़म से दरख्वास्त करना पड़ रही है। उनको दरख्वास्त नहीं बल्कि वाज़ेह आर्डर देना चाहिए। अगर इस वक्त किसी भी सियासी आइनी अहदेदार के पास कोई इख्तियार या कानूनी हैसियत है तो वह सदर के पास है। सदर अलवी ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ के नाम खत में कहा है लेवल प्लेइंग फील्ड और बुनियादी हकूक़ के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खदशात पर गौर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा है सदर ने कि पीटीआई के उमर अयूब की जानिब से लिखा गया खत भी निगरान वज़ीर आज़म को भेजा है। वो भी मांगते हैं कि वो कहते हैं कि निगरान वज़ीर आज़म जो है हुकूमत तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करे। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मामला है इसकी वजाहत होनी चाहिए कि ये किस बला का नाम है। इस बला का नाम है कि ये दोनों उसमें हिस्सा ले सकते हैं तो ठीक है, सब जमातों को हिस्सा लेना चाहिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया। फिर वो ये कहते हैं कि उनके उम्मीदवारों को निकाला ना जाए बाहर, और ये भी हो सकता है, ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि तमाम उम्मीदवारों को हिस्सा लेने का वो मुतालबा करेंगे, उनको इजाज़त होनी चाहिए। तीसरी बात ये है कि वो चाहते हो कि उनको चेयरमैन बाहर आ जाए। अगर वो चेयरमैन बाहर नहीं आता तो इमरान खान बाहर नहीं आता तो फिर ये कहेंगे कि हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली। और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड है इसकी तो अब पीटीआई को सोचना होगा।
कि वो किस किस्म का तकाजा कर रही है। एक तो तकाजा ये है कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड में कहेंगे जी हमें भी अगर आपने नशस्तें अता करनी है दूसरी जमातों को तो हमें भी कुछ नशस्तें अता कर दें। मुस्लिम लीग नून के बारे में तो आम तासर है ना कि ये अब इक़्तिदार में आने वाली जमात है, हालांकि उसका पॉलिटिकल कैपिटल तबाह बर्बाद हो गया है। उसे बेपनाह मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जब वो फील्ड में जाएगी, लोगों से वोट मांगने जाएंगे। लेकिन चूँकि हुकूमत की तरफ से कुछ इकदाम ऐसे हुए हैं जिनकी वजह से मुस्लिम लीग नून का वर्कर जो भी है वो बेदार हो गया है और अपनी उस हैसियत को मनवाने के लिए एक बार फिर सरगर्म अमल नज़र आता है जो 2018 के वक्त उनको हासिल होनी थी। यानी इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून के लिए एक बार फिर ऐसा माहौल भी वो चाहती है जिसमें वो भी आज़ादाना हिस्सा ले सकें। यानी लेवल प्लेइंग फील्ड तो उनकी भी डिमांड हो सकती है। ये जिस बिला का नाम है लेवल प्लेइंग फील्ड, तो उसके लिए तो सब कुछ चाहिए, अपना अपना रोल अदा करें। और रहे हमारे बात, हमारे दोस्त उन्होंने मशवरा दिया नवाज शरीफ को कि सियासी दर्जा हरारत काम करने में किरदार अदा करें। सियासी दर्जा हरारत तो मियाँ नवाज शरीफ ने तो नहीं बढ़ाया था। मियाँ नवाज शरीफ ने तो कोल्ड क्या कहते हैं वो, उन्होंने ऐसा माहौल फराहम करने की यकीनदानी कराई है जिसमें सीज फायर हो सके सियासी लिहाज से। लेकिन इमरान खान साहब के सताए हुए लोगों से तो सीज फायर तस्लीम कराना या मंजूर कराना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। अब देखना यह है कि इमरान खान को कहीं कोई राहत मिल जाती है तो फिर वो बड़ा खुश हो जाएंगे। अगर उन्हें जेल ज़मानत हो जाती है और जेल से निकल आते हैं जेल में, तो फिर तो कहेंगे जी वाह हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई है। फिर वो ये कहेंगे कि जहाँ पर नवाज शरीफ ने जलसा किया वहाँ हम भी जलसा करेंगे, हमें इजाज़त दी जाए। वो एक किस्म का कंपटीशन तो हो जाए। लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है, ये सामने रखनी चाहिए हमें कि लेवल प्लेइंग फील्ड नाम की कोई चीज़ नहीं होती ये है कि जिस पार्टी के पास लोग हैं, माल है मार्केट में, तो फ्लोट करें। अगर उस कारोबार की निगरानी करने के लिए बाहर चाहिए किसी लीडर को, तो उसको भी बाहर आना चाहिए। अब ये सियासी कारोबार है पीटीआई का कि इसको चाहिए इसके लीडर बाहर आए ताकि इसकी सियासी क़यादत, सियासी जो उसकी पॉलिटिकल क्या उसे कहते हैं, ये जो उसकी कमाई है पॉलिटिकल, उसकी पॉलिटिकल क्या उसे कहते हैं, जो उसकी सरमाया है, तो उसकी हिफाजत करने के लिए तो यकीनन इमरान खान को बाहर होना ज़रूरी है। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? खान साहब ने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी और अपने आप को जेल तक ले गए। ऐसे लीडर का क्या कमाल है कि जो अपने ही करतूतों से उसको जेल हो जाए। तो चलिए हम खान साहब के लिए ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल जाए, वो मुतमईन हो, और फिर इनके कायद इमरान खान को भी अल्लाह ताला राह हिदायत दे और अपनी गलतियों का इतराफ़ करके वो सर नीचे करके आ जाए पाकिस्तान की सियासत में। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके आने से कम ये तो होगा ना, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाएगी। और इस वक्त इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने ही सबसे बड़ा मसला है। अगर ये क्रेडिबिलिटी बन गई तो फिर इंशाअल्लाह ताला जब इंतखाबात होंगे उसमें जो पार्टी जीतेगी उसको फिर इक़्तिदार भी मिल जाएगा। शुक्रिया।